मैं जानता था तुम मेरा नुकसान नहीं करोगी। मैंने तुम पर इतना खर्चा इसलिए नहीं किया कि तुम मेरे हाथ से निकल जाओ, मेरी गिरफ्त से भाग जाओ। अब देखता हूं तुम कैसे भागती हो। चलो। चलो। हम आपके साथ कहीं भी नहीं जाएंगे। ध्रुव जी, हम आपको पहले इतनी मुश्किल में डाल चुके हैं, अब हमें और मुश्किल में नहीं डालना। आपने हमारी जान बचाई, इन आदमियों से बचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर हमें आपके साथ घर नहीं जाना है। दुनिया बहुत बड़ी है ध्रुव जी, हम कहीं भी चले जाएंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमें जाने दीजिए। बस बंद करो ये बकवास। तुमने जो कहना था तुमने कह दिया और हमने सुन लिया, लेकिन अब सिर्फ मैं कहूंगा तुम सुनोगी। क्या करने जा रही थी तुम? क्या पागलपन किया तुमने? तुम मदद के लिए चिल्ला नहीं सकती थी? पहले हमारी जिंदगी में मुसीबतें कम है कि तुम एक और मुसीबत खड़ी कर रही थी। चलो अब यहां से। I'm sorry। मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने हरकत ही ऐसी की तो मैं क्या करता। अब चलोगी कि खड़े खड़े मेरा मुंह देखोगी? चलो। ध्रुव, सब ठीक तो है ना? अगर आज मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो कुछ ठीक नहीं रहता। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, क्योंकि इसके चाचा चाची ने इसकी बर्बादी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो हो गया सो हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने कोई अनर्थ होने से बचा लिया है। बेटा, अब तुम हमारे घर में हो, किसी तरह की चिंता मत करो। यहां तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। चल अर्पिता पुत्र, अंदर चल। चल आजा।
बेचारी, बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है इसे। निहारिका, प्लीज अर्पिता का थोड़ा ध्यान रख लेना। वेदिका की मौत से बड़ा और कोई सदमा नहीं है मेरे लिए ध्रुव। तुम शायद वेदिका को भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं। मेरी बहन थी वो। अरे रंजना देवी, अर्पिता तो हमारे लिए खजाना साबित हुई है, खजाना। लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी, उसने तो हमारा दलिद्र दूर कर दिया। अरे इतनी रात को कौन ना मरा? अरे तो अरे कौन? अरे आ रहा हूं भाई, दरवाजे तोड़ दोगे क्या? आप? हाँ, मैं यहाँ अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। पैसे? अरे कैसे पैसे सरकार? उसी पैसे के बदले तो हमने आपको इतना बेशकीमती हीरा दिया है। भाग गया तुम्हारा वो कीमती हीरा। हाँ, ध्रुव रायजादा के साथ वो भाग गई है। मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी और इसी वक्त। अरे सरकार, हमने जो आपके साथ सौदा किया है तो सौदे को खोटा थोड़ी ना होने देंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त। नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। एक दो दिन, उसके बाद आप देखिएगा कि आपका नगीना आप ही के घर में आएगा। ऐसे कैसे उसे कोई लेके जा सकता है? हम उसके चाचा चाची हैं, हम उसे बेचें या कुछ भी करें हमारी मर्जी। बस थोड़ा सा टाइम हुजूर। ठीक है, मैं 2 दिन का वक्त देता हूँ, पर अगर मगर का सवाल ही नहीं उठता हुजूर। हमने आपसे कीमत ली है तो जबान से थोड़े ही मुकरेंगे। हम भी अपने घर आई लक्ष्मी को इतनी आसानी से थोड़े ना हाथ से निकलने देंगे। कल तक वो नायाब हीरा, वो अर्पिता आपके कदमों में पड़ा होगा। साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? बस काजल, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। जेल से भी बदतर जिंदगी जी रहा हूं मैं। हर पल तिल तिल करके मरता हूं। इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं जेल ही चला जाऊं। नहीं अंतरिक्ष, ऐसी बातें मत कीजिए। यहाँ एक छत के नीचे हम दोनों मिल नहीं सकते, लेकिन इस बात की तसल्ली तो है कि छुप के ही सही एक दूसरे को देख तो लेते हैं। सुहानी अपने पापा को देख लेती है। लेकिन इस सब के लिए मुझे कितना अपमान सहना पड़ता है, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं सबकी। काजल, मैंने एक बात सोची है। क्या? हम ये घर, ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह जहां कोई भी हम तक ना पहुंच पाए। हम वहां जाकर एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन अंतरिक्ष, लेकिन क्या काजल, तुमने डैड से भी बात करके देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तुम कैसे भी कुछ पैसों का इंतजाम कर लो बस। ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ?
वो मैं नहीं जानता काजल कि हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है, हम कहीं ना कहीं अपनी छोटी सी दुनिया बसा ही लेंगे। ट्रस्ट मी। इन अपनों से दूर जो अब हमारे लिए बेगाने बन चुके हैं, उस निहारिका का साथ दे रहे हैं। सबके दिल बदल गए, कितनी आसानी से सब भूल गए कि ये वही निहारिका है जिसने एक दिन इन सबको इस घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। इस रायजादा खानदान का मान सम्मान, धन दौलत, घर, बिजनेस सब कुछ छीन लिया था। मैंने निहारिका से वो सब कुछ वापस छीना। मैंने रायजादा खानदान का मान सम्मान वापस लौटाया। लेकिन आज निहारिका इन सब की अपनी बनी बैठी है, सगी बनी बैठी है। अब मेरे अपनों ने ही मुझे पराया बना दिया। अपने परिवार के सुख के लिए लड़ने का ये सिला मिला है मुझे। बस काजल, अब मैं और अपमान और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता, किसी भी कीमत पर। काजल पुत्र, काजल पुत्र, हैं? क्या कर रही है पुत्र ऐसे हॉल में खड़ी हुई? वो मामी कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी तो इसलिए पानी पीने आ गई थी। तबीयत भी तो ठीक है ना? हाँ, जी ठीक है, आप चलिए मैं आती हूँ। फिर तू जल्दी से पानी पीकर ऊपर आ। वो सुहानी जाग गई है, मेरे बस की नहीं है उसे चुप कराना, समझ गई ना? आप जाइए। हाँ, वैसे आज दिन है तो ऐसे उमस वाला घुटन हो भी सकती है। चलो। काजल, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैंने तुम्हें जैसा कहा वैसा ही करो। अब तुम जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि तितली मामी दोबारा आ जाए। ठीक है, आप ही जाइए। तुम अब भी बहुत घबराई हुई हो ना? तुम्हारे चेहरे पर डर की परछाई साफ साफ नजर आ रही है। देखो, मैं जानता हूं ये मुश्किल होगा, लेकिन हो सके तो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। शुक्रिया मेरा नहीं, ऊपर वाले का अदा करो, क्योंकि उसी ने मुझे तुम तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। और एक बात भी कहनी थी तुमसे, अपने बाबा से मिलाना। बहुत परेशान होंगे वो। नहीं ध्रुव जी, हम अपने पिताजी से मिलने नहीं जाएंगे। उन्होंने हमारी जिंदगी बनाने के लिए आपकी जिंदगी खराब कर दी। इतना कुछ होने के बावजूद आपने हमारी इज्जत बचाई, हमारी जान बचाई। हम जानते हैं कि आप वेदिका दीदी के बारे में कोई बात करना नहीं चाहते, इसीलिए मुंह मोड़ रहे हैं। पर हमारे पिताजी ने जो आपको दुख दिया है, जो तकलीफ दी है, उससे तो आप चाहकर भी मुंह मोड़ नहीं सकते। हमारे पिताजी आपकी दया के लायक नहीं है ध्रुव जी, और उनकी बेटी होने के नाते आपकी सहानुभूति के लायक हम भी नहीं हैं। मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। अब मेरी बेटी मुसीबत में है। मैं दुनिया के आगे चीख चीख कर सबको सच्चाई बता दूंगा कि असली कातिल कौन है। क्यों चिल्ला रहे हो? बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी बेटी किसी भी मुसीबत में नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है वो रायजादा परिवार के घर पर। हाँ, सच कह रहा हूं मैं, विश्वास करो मेरा। उसे घर वापस ले आए हैं। मेरी बेटी घर वापस आ गई? हाँ? मेरी अर्पिता घर वापस आ गई? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी घर आ गई। आइंदा मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा
तो मैं कभी भी अपनी जबान खोल सकता हूं। बार बार ये धमकियां देना बंद करो। आइंदा ऐसी धमकी देने से पहले तुम ये याद रखना कि अगर मैं फंसा तो तुम बाप बेटी की जान भी मुश्किल में आ जाएगी। जिंदा नहीं बचोगे तुम, इसलिए चुपचाप अपना वादा निभाते रहो और मैं अपना। कृष्णा खाओ ना, खाओ। गुड बॉय। हम देखते हैं। बेशर्म, बेहया, हमारी आंखों में धूल झोंककर तू यहां भाग गई। चल चल मेरे साथ। हमें छोड़ दीजिए तितली मामी। ध्रुव जी। क्या तितली मामी चिल्ला रही है? चल, मैं तुझे तेरी बेशर्मी का सबक सिखाऊंगा। रुक जाओ। अरे आप रुक जाइए, और खबरदार जो आपने हमारे आपसी मामले में बोलने की कोशिश की तो। यही है वो जिसके साथ ये कुलच्छनी हमें छोड़ के भाग गई थी। अरे बस अड्डे पे हमारी नजर चुरा के हमसे भाग गई। अब हमें क्या पता था कि इस रईसजादे के साथ इसका याराना चल रहा है। बकवास बंद कीजिए। आपको शर्म नहीं आती इस तरह के बेसरकार के इल्जाम लगाते हुए? हाय हाय, बड़े चले हैं हमें तमीज सिखाने के लिए। अरे हमको तमीज सिखाने से पहले खुद थोड़ी तमीज सीख ली होती है आपने। क्या समझा था आपने कि किसी गरीब की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती जो आप उसको इस तरह से अपने घर में। आप इस धोखे में मत रहिएगा कि अर्पिता का बाबा अगर जेल में है तो उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, उसका देखने वाला कोई नहीं है। अरे हम हैं उसके चाचा चाची जो उसको अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अब मैं हूं उसका चाचा जो। बाप के समान हो और चंद रुपयों के लिए अपनी बेटी का सौदा करने निकले थे। राम 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 राम, देखिए हम क्यों अपनी बेटी का सौदा करने लगे। देखिए देखिए ये अमीरजादे हैं तो ऐसे हम लोगों पे इल्जाम लगाएंगे। देखिए साहब, आप अपनी दौलत की चमक अपने पास ही रखिए। हमारी दौलत तो हमारी अर्पिता बिटिया है, बस हम तो इसे लेने आए हैं। नहीं, अर्पिता कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी अर्पिता? उसके चाचा चाची गांव से उसे लेने आए हैं। क्यों नहीं जाएगी वो? फिर इतने सारे लोग सब के सब एक साथ तो गलत नहीं हो सकते ना। सुन लिया? अरे सुन लिया लोगों, सुन लिया सरपंच जी। इसके घर वाले इसको घर पर रखने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई न कोई स्वार्थ, कोई न कोई मैल जरूर है इस रिश्ते में। बस इसके आगे एक शब्द मत कहिएगा। क्यों ना बोले, हमें जवाब चाहिए। अर्पिता मेरी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी के लिए मैं किसी भी अरे गरे या फिर तुम जैसे घटिया और नीच इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। निकल जाइए यहाँ से। अरे वाह 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 वाह, ऐसे कैसे निकल जाएंगे? हम अपनी बिटिया को लिए बिना यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। आप क्या चाहते हैं कि आप हमारी बिटिया को घर में रखेल बना के रखेंगे? बकवास बंद करो। आप चिल्लाइए मत। ये अर्पिता के चाचा चाची हैं, ये कैसे भी रखें उसको। आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? जवाब दीजिए, बोलिए बोलिए। कौन लगते हैं आप अर्पिता के? कौन लगते हैं आप अर्पिता के? कौन लगते हैं आप अर्पिता के?